हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पंचमः पाठः सूक्ति मौक्तिकम के परियोजना कार्याम से हम शुरू कर रहे हैं। परोपकार विषयकम श्लोक द्वयम अन्विष्य स्मृत्वा च कक्षायाम सस्वरम पठ। परोपकार विषय पर आधारित दो श्लोक ढूंढकर और याद करके आपको उसका कक्षा में सस्वर पठन करना है और ये आपको अपनी तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि परोपकार विषय ऐसा है जो आप किसी भी कार्यक्रम में ऐसे श्लोक को पढ़ सकते हैं। इसी तरह से नद्याः एकं सुंदरम चित्रम निर्माय संकल्य वा वर्णयत यत् तस्याः तीरे मनुष्याः पशवः खगाश्च निर्विघ्नं जलं पिबन्ति। नदी का एक सुंदर चित्र बनाएं या फिर ऐसा सुंदर चित्र ढूंढें जिसके किनारे मनुष्य, पशु और पक्षी निर्विघ्न रूप से जल पीते हों। तो ऐसा कल्पना करके ऐसा चित्र बनाएं या फिर ऐसा चित्र ढूंढें। आगे देखते हैं हम योग्यता विस्तार में। संस्कृत साहित्य में सारगर्भित लौकिक, पारलौकिक एवं नैतिक मूल्यों वाले सुभाषितों की बहुलता है, जो देखने में तो छोटे प्रतीत होते हैं किंतु गंभीर स्वभाव वाले होते हैं और मानव जीवन में इनका बहुत अधिक महत्व है। तो संस्कृत साहित्य ऐसा साहित्य है जिसमें कि लौकिक, पारलौकिक एवं नैतिक मूल्यों वाले सुभाषितों की बहुलता है। आपने देखा हो कि हर क्लास के पाठ्य पुस्तक में आपको सुभाषित आने के श्लोक, सूक्तियाँ और जो नैतिक मूल्यों का जो हमें महत्व बताती है, ऐसी कहानियों का संकलन होता है। आगे देखते हैं भाव विस्तार। भाव विस्तार हमें आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः कि स्वाद युक्त जल वाली नदियां जो होती हैं, क्योंकि नदियों का जल मीठा होता है, नदियों के जल से हम अपनी प्यास बुझाते हैं, परंतु जो नदियां हैं वह कब उनका पानी पीने योग्य नहीं रहता, जब वे समुद्र में जाकर मिलती हैं। तो खारे समुद्र में मिलने पर स्वादिष्ट जल वाली नदियों का जो जल है वो अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। इसी भाव साम्य के आधार पर कहा गया है कि संसर्गजाः दोष गुणाः भवन्ति, कि हमें हमारे जो ऐसे लोगों से संबंध रखना चाहिए, संबंध की जिससे कि अच्छे गुण हम में आए, ऐसे ना आए कि उनके साथ मित्रता करके हम भी दोष युक्त हो जाएं। तो मित्रता में भी दोष गुण देखकर मित्रता तो वैसे नहीं की जाती, परंतु हम या तो फिर अगर मित्र में कोई दोष है तो उसके दूर करने का प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। छायेव मैत्री खल सज्जनानाम, दुष्ट व्यक्ति मित्रता करता है और सज्जन व्यक्ति भी मित्रता करता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति की मित्रता में और सज्जन व्यक्ति की मित्रता में बहुत ज्यादा अंतर होता है। परंतु दोनों की मैत्री दिन के पूर्वार्ध एवं परार्ध कालीन छाया की भांति होती है। वास्तव में दुष्ट व्यक्ति की मैत्री के लिए श्लोक का प्रथम चरण आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण कहा गया, क्योंकि जो दुष्टों की मैत्री होती है वो आरंभ में तो बहुत बड़ी होती है, बहुत लंबी होती है, परंतु धीरे धीरे वह छोटी होती जाती है, क्योंकि जब हमको दुष्ट व्यक्ति के बारे में पता चलता है तो धीरे धीरे मित्रता स्वयं कम होती जाती है, क्योंकि वो स्वार्थवश मित्रता करते हैं। तथा सज्जन की मैत्री के लिए द्वितीय चरण लघवी पुरा बुद्धिमती च पश्चात कहा गया है, क्योंकि सज्जनों की मित्रता भले ही प्रारंभ में छोटी रहती है, परंतु समय के साथ गुणों के कारण जो मित्रता है वह
प्रगाढ़ होती जाती है, क्योंकि सज्जन लोगों की जो मित्रता होती है वो किसी स्वार्थवश नहीं होती, बल्कि वो हमेशा आपकी भलाई के लिए मित्रता करते हैं। तो ऐसी मित्रता होती है दुर्जनों की और सज्जनों की मित्रता को इसीलिए कहा गया है आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण और लघ्वी पुरा बुद्धिमती वृद्धिमती च पश्चात। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस पाठ के भाषा विस्तार को देखेंगे।